नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जो भी स्टूडेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स एग्जाम्स में लगे हुए हैं वह सफल हों, यही हमारी मनोकामना है। लेकिन इसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ना पड़ेगा। अपनी कंसिस्टेंसी, निरंतरता, उसको तोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू करना है। चाहे आप एक कदम चलें, लेकिन आप अपने पथ पर अडिग होकर लगातार चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये हम आपको विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। तो इसी के साथ डीएसएसबी का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था 24 अक्टूबर को, उसकी ये सीरीज चल रही है। उसके आगे का पार्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी मिश्रित कपाल तंत्रिकाएं मीन्स मिक्स्ड क्रेनियल नर्व हैं? ऑप्शन 1 एब्डुसेंस नर्व, ऑप्शन 2 वेगस नर्व, ऑप्शन 3 फेशियल नर्व, ऑप्शन 4 ट्राइजेमिनल नर्व। देखिए, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कपाल तंत्रिकाएं मीन्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ये क्रेनियम से निकलती हैं और जितना हमारा ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कार्य है, यह इनका प्रमुख कार्य होता है। क्रेनियल नर्व 3 प्रकार की होती है, एक तो सेंसरी और एक होती है मोटर और एक होती है मिक्स्ड। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें एक को छोड़कर सभी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है, तो एक को छोड़कर जो सभी, जब मिक्स्ड क्रेनियल नर्व की बात आती है तो इसके लिए आपको आज एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपकी ये क्रेनियल नर्व, चूंकि 12 जोड़ी होती हैं, 12 पेयर होता है क्रेनियल नर्व का, तो कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है मीन्स सेंसरी और मोटर दोनों का काम करती है। तो इससे संबंधित आइए एक ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वाक्य लिख दिया गया है, सास ससुर मेरे मायके वाले मेरे भैया से बहुत बड़ी मांग मांगते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहले तो देखते हैं कि ये 12 क्रेनियल नर्व हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहली सांस है मीन्स सेंसरी, दूसरी सेंसरी हो गई, तीसरी मोटर हो गई है और चौथी एम फॉर माइके मोटर हो गई है। पांचवें बाले लिखी है, मतलब ये बोथ है, सेंसरी और मोटर दोनों। और छठी जो है क्रेनियल नर्व, ये भी मोटर हो गई है। और सातवीं ये भी बोथ है, आठवीं सेंसरी है और नवीं बोथ है और 10वीं बोथ है। एम 11वीं भी मोटर है और 12वीं भी क्या होगी, मोटर होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 12 क्रेनियल नर्व का विवरण यहाँ पर हो चुका है, जिसमें पहली दूसरी ये सेंसरी है। लेकिन हमको ये बताना था कि इसमें कौन सी मोटर, कौन सी मिक्स्ड है, जो बोथ मीन्स है मिक्स्ड है, और कौन सी मिक्स्ड नहीं है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें जो छठी होती है जिसको कि हम लोग एब्डुसेंस बोलते हैं, ये क्या होती है, एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व होती है, ये मोटर होती है। जबकि इसमें क्या पूछा गया था कि सभी मिक्स्ड है सिर्फ एक को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो छठी होती है ये क्या होती है, मिक्स्ड मोटर होती है। तो इसको आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पुनः एक बार देखते हैं, ये आपके सामने वर्ड है, इसको याद रखना है। इसमें जैसे सास लिखा है तो एस फॉर सेंसरी हो जाएगा, फिर ससुर लिखा है तो एस फॉर सेंसरी हो जाएगा, मेरे में एम फॉर मोटर हो जाएगा और वाले बी,
ये बोथ हो जाएगा। बोथ मतलब मोटर और सेंसरी दोनों। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बोथ नहीं है वो कौन है? छठवीं। और बोथ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पांचवी होती है और सातवीं होती है, नवीं होती है, दसवीं होती है। ये क्या होती हैं? बोथ मीन्स मिक्स्ड होती हैं, सेंसरी और मोटर भी होती हैं। तो पांचवी की बात करें तो पांचवी होती है ट्राइजेमिनल। ये क्या होती है? ट्राइजेमिनल। ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। और सातवीं की बात करें तो सातवीं होती है फेशियल। और नवीं की बात करें तो नवीं होती है ग्लॉसोफेरेंजियल। और दसवीं होती है वेगस। तो इस प्रकार से जो मिक्स्ड होती हैं ये कौन कौन सी हो गई? ट्राइजेमिनल हो गई है, और फेशियल हो गई है, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस। चार मिक्स्ड होती हैं। और सेंसरी कितनी होती हैं? एक, दो, तीन। तीन सेंसरी होती हैं और मोटर, बाकी जो शेष हैं वो मोटर होती हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा एब्डुसेंस, जो कि छठी क्रेनियल नर्व होती, क्योंकि ये मोटर होती है, मिक्स्ड नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है क्या है, आप सब लोगों के सामने दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन 1, एब्डुसेंस नर्व। अभी आपको बताया गया है कि ये जो एब्डुसेंस नर्व होती है क्या होती है? मोटर होती है। और शेष सभी ये क्या है? मिक्स्ड है। वेगस है, फेशियल है और ट्राइजेमिनल, ये क्या होती है? मिक्स्ड होती हैं, बोथ होती हैं। इसकी आपको ट्रिक अभी आपको बता दी गई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 महीने के बच्चे को स्तनपान कराने वाली वयस्क मां को अतिरिक्त ऊर्जा सेवन करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन 1 250 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन 2 100 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन 3 600 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन 4 150 किलो कैलोरी पर डे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अच्छी तरह से जब स्तनपान मां कराती है तो अतिरिक्त ऊर्जा की उसको आवश्यकता पड़ती है। और ये होता है 350 से लगभग 500 के लगभग। तो यहाँ से जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 600 किलो कैलोरी पर डे अतिरिक्त ऊर्जा जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ होती है उसको आवश्यकता पड़ती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अतिरिक्त ऊर्जा लेने की सलाह दी जाती है। स्तनपान के दौरान शरीर को ज्यादा कैलोरी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो इसकी ऊर्जा की जरूरत है ये कितनी बढ़ जाती है? 100% बढ़ जाती है। जितना पहले ले रही है वो उससे अधिक 100% वो उससे बढ़ जाएगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? तो आहार में मुख्य रूप से ब्राउन राइस है, क्विनोआ है, साबुत गेहूं है, पास्ता, ओट्स और ये इस प्रकार के फूड्स खाने चाहिए जिनमें अधिक फाइबर और आयरन होता है, जो कि क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन को कितने तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 -50 से -70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 -25 से -15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 -2 से -8 डिग्री सेल्सियस। कोवैक्सीन एक कोरोना की वैक्सीन है जिसका जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है ये होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। कोवैक्सीन डेवलपमेंट नेम VVV152 is a whole inactivated virus based COVID-19। तो ये जो कोविड-19 की वैक्सीन थी जिसको कोवैक्सीन बोला जाता है, ये क्या थी? इनएक्टिवेटेड वायरस से बनी थी। मीन्स इसके अंदर जो वायरस था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, जीवित फॉर्म में था लेकिन इनएक्टिव था। डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। और किसके द्वारा डेवलप की गई थी? भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई थी, इन कोलेबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ऑन 3 नवंबर 2021 द WHO वैलिडेटेड द वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। तो कोवैक्सीन को WHO के इमरजेंसी यूज के लिए लाइसेंस मिला था। ये मिला था 3 नवंबर 2021 को WHO ने वैक्सीनेशन करने के लिए लाइसेंस प्रदान
किया था किसको? कोवैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित चित्र में रोगी की पलकों पर मौजूद निशान को पहचानें। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंख में किस प्रकार से इस प्रकार सा पीलापन टाइप की ये नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? फ्रैंक साइन, फ्लैक साइन, जैथोलास्मा, जैंथैलास्मा, कार्नियल ऑर्कस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जैंथेलास्मा। इसमें समझते हैं क्या होता है जैंथेलास्मा। पलकों पर होने वाले पीले रंग के धब्बे जैंथेलास्मा के रूप में जाने जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के जम जाने पर होते हैं। यदि किसी में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो गया हो तो उसके कारण ये दिखाई देने लगते हैं और खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर का संकेत देते हैं। ये धब्बे हल्के होने पर हृदय रोग के, तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हो सकता है व्यक्ति को हार्ट डिजीज होने का भी ये संकेत देते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जैंथेलास्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नर्स 50 किलोग्राम वजन वाले एक मरीज को दवा देने जा रही है और उसे 50 mg पर kg बीडी सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन दिया जाना है। उपलब्ध स्टॉक 500 मिलीग्राम प्रति सीसी है। दवा की सुबह की खुराक के लिए नर्स को औषधि की कितनी शीशियों की आवश्यकता होगी? 8 शीशियां, 5 शीशियां, 3 शीशियां या 10 शीशियां? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 5 शीशियां। 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक है वो 500 mg का उपलब्ध है। इसमें देखते क्या है कि जब 1 किलोग्राम वाले व्यक्ति को कितनी चाहिए? 50 mg चाहिए। तो ये 50 kg वजन है, तो 50 kg वाले वजन को कितना चाहिए होगा? 2500 mg। अब 2500 mg कैसे आएगा? यदि इस 500 mg में 5 का गुणा कर दें तो 2500 आता है। तो इस प्रकार से 5 शीशियां आवश्यक होंगी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही होगा, 5 शीशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी पेशियां क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल में शामिल है? ऑप्शन 1 वेस्टस सुपीरियस, ऑप्शन 2 रेक्टस फीमरस, ऑप्शन 3 वेस्टस लैटरलिस, ऑप्शन 4 वेस्टस मीडियलिस। तो यहाँ पर जो फीमर की मसल्स होती हैं उनमें इनमें से किसे छोड़कर सभी पेशियां किसमें शामिल है? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो ये है ऑप्शन 1 वास्टस सुपीरियस। ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल में शामिल नहीं होती। अब कौन कौन सी मसल में शामिल होती हैं यहाँ से हम लोग चित्र के द्वारा देख सकते हैं। रेक्टस फीमरस है, वास्टस इंटरमीडियस है, वास्टस लैटरलिस है और वास्टस मीडियलिस है। तो कौन सी शामिल नहीं है जो यहाँ पर पूछा गया था? वास्टस सुपीरियस। तो वास्टस सुपीरियस यहाँ पर नहीं है। बाकी क्या है? वास्टस इंटरमीडियस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 वास्टस सुपीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में जिंक का सामान्य स्तर कितना होता है? 70 से 120 mcg पर dl, ऑप्शन 2 40 से 70 mcg पर dl, ऑप्शन 3 10 से 20 mcg पर dl, ऑप्शन 4 20 से 40 mcg पर dl। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 70 से 120 mcg पर dl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जीव की बाह्य मांसपेशी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो जीव में एक्सट्रिंसिक और इंस्ट्रिंसिक दो मसल्स पाई जाती हैं। तो बाह्य का मतलब है यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मसल नहीं है, मींस जो दी गई है जो ऑप्शन इसमें से 3 इंस्ट्रिंसिक मसल हैं। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 जेनियोग्लॉसस, ऑप्शन 2 स्टेपेडियोग्लॉसस, ऑप्शन 3 स्टाइलोग्लॉसस, ऑप्शन 4 हाइपोग्लॉसस। तो अभी जो बात हो रही है कि जीव की बाह्य मांसपेशी, तो बाह्य मांसपेशी जो इसमें से
नहीं होगी, ये होगी स्टेपेडियोग्लॉसस। बाकी जेनियोग्लॉसस है, स्टाइलोग्लॉसस है और हाइपोग्लॉसस है। ये क्या होती है? जीभ की बाह्य मांसपेशी होती है, मतलब एक्सटेंसिक मसल होती है।